Hello बच्चों, I am पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत हिंदी का 17वां पाठ वीर कुंवर सिंह पढ़ने वाले हैं। हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वयोवृद्ध सिपाही थे। उनके व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं मुझे प्रभावित करती है। पहला है साहस। कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण कार्यों से भरा है। जैसे उनके द्वारा स्वयं ही अपनी घायल भुजा को काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे बड़ा आदित्य उदाहरण है। दूसरा, उदारता। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उनकी माली हालत अच्छी ना होने के बावजूद वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्हें कई तालाबों, कुओं, स्कूलों तथा मार्गों का निर्माण किया। तीसरा है स्वाभिमानी। कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इसी बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। और चौथा है सांप्रदायिक संवाद। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। इसलिए इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्यकुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उन्हें यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के साथ त्यौहार एक साथ मिलकर मनाया जाते थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये जो पहला प्रश्न था ना जिसमें हमको बताना था कि कुंवर सिंह की व्यक्तित्व की विशेषताएं, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं। आपको जो उनकी व्यक्तित्व विशेषताएं अच्छी लिखे आप उसका भी वर्णन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही आंसर आप लिखें। दूसरा प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। इन्हीं कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ, जिससे वे आगे जाकर अंग्रेज़ों से लोहा ले सके, मतलब अंग्रेज़ों से लड़ सके। बच्चों, आपको किस किस काम को करने में मज़ा आता है? ज़रा आप बताएंगे? आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तीसरा है सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर है सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने कभी धर्म संबंधित भेदभाव नहीं किया। इसलिए इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अर्थात कार्यकुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए तथा सभी की शिक्षा की समान व्यवस्था की। प्रश्न 4 है, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? इसका उत्तर है अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते समय उनके हाथ में गोली लग गई, जिससे जहर फैलने की आशंका थी। तभी कुंवर सिंह ने तत्काल अपनी घायल भुजा काटकर गंगा में समर्पित कर दी। यह उनके साहस का सबसे आदित्य उदाहरण है। उनकी सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग थे। जनता की भलाई के लिए कुएं, धर्मशाला, पाठशाला आदि निर्माण कार्य करवाए तथा आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुंवर सिंह हमेशा
अपने साहस, उदारता और स्वाभिमान के लिए याद किए जाएंगे। 5वां प्रश्न है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल मोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया है? इसका उत्तर है आम तौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं, किंतु वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, गुप्त बैठकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए किया है। 6वां प्रश्न है, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। हम 1857 में जो 4 सेनानी थे उनके 2-2 वाक्य हमको लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ था। उनका पूरा नाम रघुनाथ राव पांडु यवलेकर था। जून 1858 से 1859 तक तात्या टोपे अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ते रहे। दूसरा है मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना जाता था, के बलिया जिले में स्थित नागवा गांव में हुआ था। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1957 के विरोध की शुरुआत मंगल पांडे से हुई, जब गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस लेने से मना करने पर उन्होंने विरोध जताया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन जाने व वर्दी उतार लेने का फौजी हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर हुसैन पर आक्रमण कर दिया। तीसरा है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू भाषा के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। चौथा है रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विरुद्ध सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल हुजूर ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखित तो थी ही, विरोधी नेताओं में भी सबसे अधिक खतरनाक भी थी। 7वां प्रश्न, जो कि भाषा की बात से है। आप जानते हैं कि किस शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने का उसका वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्घ नी मतलब ई से ह्रस्व ई हो गई। ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ इकाई होता है, बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टि से दृष्टियों। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। नीति के नीतियों, स्थिति के स्थितियों, जिम्मेदारियों के जिम्मेदारी, सलामी के सलामियों, स्वाभिमानियों के स्वाभिमानी, गोली के गोलियों। आई होप बच्चों कि
कि आपको वीर कुंवर सिंह जो कि एक जिमनी थी उसके सभी प्रश्न उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।